सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का आपका जो लेक्चर होगा, वी आर गोइंग टू डू द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट बेसिकली। ठीक है, लास्ट टाइम वी स्टडीड व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या होता है वो एग्जैक्टली, राइट। आज उसके हमें टाइप्स पढ़ने हैं। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर स्टूडेंट्स, एंड डोंट वरी, योर पीपीटी इज रेडी। तुरंत आफ्टर द लेक्चर, आई मीन आफ्टर 12, आई विल शेयर विथ यू ऑल द पीपीटीज ऑन योर ग्रुप। ठीक है, या सो आज का जो लेक्चर है टाइप्स, उसको हम डिवाइड कैसे, क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देयर आर टू टाइप्स। ओके, कौन से दो टाइप है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी रफ में समझा रही हूँ, इसके बाद और एक पीपीटी है विच विल हेल्प यू क्लियरली अंडरस्टैंड इट बेटर। इंटरनल का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? मे बी समथिंग दैट अप्लाइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एक कंपनी के अंदर अप्लाई होता है। एंड एक्सटर्नल का मीनिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब क्या हो जाता है बाहर का। ओके, इंटरनल एक्सटर्नल का, होप आप लोगों को मीनिंग समझा है। नाउ सी, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा जो है, इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, अब वो एग्जैक्टली माइक्रो एंड मैक्रो क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट पीपीटी। ओके, सो लेट मी शेयर विथ यू द मेन पीपीटी फॉर टुडे। या दिस इज द मेन पीपीटी स्टूडेंट्स। इससे आप लोगों को समझेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। ओके, सो सी, पहले हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इंटरनल का मीनिंग क्या हो जाता है? समथिंग दैट अप्लाइज टू विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ कंपनी, उसकी बात की गई है। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इन इट इज वैल्यू सिस्टम। ओके, इंटरेस्टिंग। सी स्टूडेंट्स, वैल्यू सिस्टम का मीनिंग क्या हो जाता है? आई विल टेल यू। हर एक कंपनी के दे हैव अ सेट ऑफ सर्टेन वैल्यूज दे फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जो हमेशा अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम, सॉरी मैम, ऐसे करके विश करते, यस और नो। मतलब ये उनका वैल्यू सिस्टम ही ऐसा है। उनके जो घर वाले होते हैं, राइट, बेसिकली उनसे ही वो लोग ये सब सीख के आते हैं, राइट। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो बेसिकली हर कंपनी का भी एक वैल्यू सिस्टम होता है। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कंपनी का वैल्यू सिस्टम मीन्स कंपनीज में भी, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, सी व्हेन आई टॉट यू सीएसआर, मैंने आपको टाटा एंड ऑल का एग्जांपल समझाया था, यस और नो। आप लोग देखो, टाटा एंड ऑल ये सब जो कंपनीज है, उसमें आप लोग हमेशा ऑब्जर्व किया करो, लाइक अच्छा चलो, अभी तो आप काफी यंग हो, बट फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, मैं पर्सनली गई हूँ टाटा के कैंपस में अलॉट, इंटरव्यू टाइम पे भी अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, एंड और काफी टाइम में भी। हाँ, मैं क्यों ये तुम लोग को बोल रही हूँ बेसिकली इज स्टूडेंट्स की, बिकॉज वहाँ पे वहाँ का प्यून, उसमें भी इतना कर्टसी होगा कि सबको गुड मॉर्निंग सर ऐसे करके वो विश करे। ठीक है, या तो मतलब आप लोग देखो, अब मैंने आपको ये शायद कहा था, एज कम्पेयर टू अंबानी फैमिली एंड टाटा, लुक एट हाउ स्ट्रॉन्ग द वैल्यू सिस्टम ऑफ टाटा इज। व्हाट इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी? टू गिव बैक टू द सोसाइटी, राइट। आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, सी स्टूडेंट्स, इसमें मेन पॉइंट जो है आप लोगों को यहाँ पे समझना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन। पे अटेंशन। सी, विजन जो होता है, सी स्टूडेंट्स, कंपनी का कोई भी विजन होता है ना, ऑलवेज रिमेंबर इट इज लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म का मीनिंग क्या हो जाता है? लंबे समय के लिए जो अप्लाई होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी मोबाइल फोन की कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो इफ आई एम टेलिंग कि I want to be the most successful company. For example, मुझे नंबर वन कंपनी होना है व्हेन इट कम्स टू सेलिंग मोबाइल फोन्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोग ही मुझे बताओ, नंबर वन होने के लिए सालों
साल की मेहनत लगती है। यस और नो, कोई नई कंपनी है मार्केट में आ रही है, ऐसा नहीं बोल सकती है ना कि फॉर एग्जांपल चलो कि मैं एक वीक में ही आई वुड बी अ करोड़पति। नो, ऐसा नहीं होता है। तो विजन इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। हम हमारी कंपनी के लिए जो भी ड्रीम सेट करते हैं, ओके, ऑलवेज पे अटेंशन। जो मिशन होता है, ओके, हम लोग हमारा ये जो ड्रीम है वो अचीव करने के लिए हम लोग करंट क्या एफर्ट्स ले रहे हैं, बेसिकली उसकी बात है। ओके, अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि मेरा ये जो विजन है अचीव करने के लिए, आई वांट गुड मैन पावर, हम लोग सब टीम वर्क अच्छा कर रहे हैं, यस और नो, दैट बिकम्स नथिंग बट आवर मिशन। मतलब ये जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव करने के लिए तुम करंटली क्या मेहनत कर रहे हो, बेसिकली उसकी बात हो रही है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ स्टूडेंट्स। ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पता ही है, टू अर्न प्रॉफिट एंड ऑल, वो सब हम काफी कर चुके हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? एक कंपनी जो होती है उसका स्ट्रक्चर, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, आप लोग कॉलेज का स्ट्रक्चर देखो स्टूडेंट्स, कैसे होता है। एक प्रिंसिपल होता है, ओके, उसके अंडर हम लोग सब टीचर्स होते हैं, उसके अंडर आप लोग कोई स्टूडेंट्स होते हो। क्यों मैं ये आपको बोल रही हूँ, व्हाट इज द नॉर्मल लिंक इज, अगर कोई भी स्टूडेंट है उसको कुछ भी डाउट है, फॉर एग्जाम्पल वो सीधा प्रिंसिपल के पास नहीं जाएगा, यस और नो। पहले उसका जो क्वेरी या डाउट है वो देखेगा कि मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर टीचर सॉल्व कर सकते तो, मतलब देर इज अ सर्टन वे ऑफ कम्युनिकेशन, यस और नो। सर्टन वे ऑफ कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हो जाता है कंपनी में भी, स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक सीईओ होता है, उसके अंडर वीपी काम करते हैं, उसके अंडर मैनेजर्स, उसके अंदर ट्रेनीज लाइक अस। तो अगर मैं ट्रेनी हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो मैं सीधा सीईओ के पास नहीं चली जाऊंगी कि सर प्लीज आप मेरा डाउट सॉल्व करके दो। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं पहले किसके पास जाऊंगी, मे बी आई विल गो टू, चलो मेरे ऊपर जो मैनेजर है वो, मतलब देर इज अ सर्टन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स, उसका कुछ फ्लो होता है, बेसिकली उसकी बात की गई है। ओके, या आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। किसको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो आप लोग मुझे। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, द नेक्स्ट थिंग दैट इज टोल्ड हियर, बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर गुड। सी स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट कल्चर इन अ वे, मतलब वही चीज की बात की गई है कि कंपनी का कल्चर कैसे होता है। सो अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूं, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू द एग्जाम्पल ऑफ टाटा, यस और नो, वहाँ का कल्चर, मतलब व्हाट स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, कोई भी कंपनी का कल्चर होता है ना, ऑलवेज पे अटेंशन। वो जो इसमें टॉप मैनेजमेंट करती है उनका काफी बड़ा रोल होता है, येस और नो, बिकॉज आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री। आफ्टर ऑल एम्प्लॉयज कौन होते हैं, बेसिकली एम्प्लॉयज का काम क्या होता है, कंपनी के एम्प्लॉयज है, दे आर ऑन अ सैलरी, येस और नो। तो टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है वो लोग वही फॉलो करते हैं। दैट इज व्हाट आई बेसिकली मीन टू टेल यू ओवर हियर। ओके, हाँ, मतलब कल्चर मीन्स टाटा जैसी कंपनी ऑलवेज बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कल्चर ऑल्सो। वाई? वहाँ के एम्प्लॉयज एक तो दे आर वेरी वेल स्पोकन, ओके, स्पीकिंग स्किल्स तो उनके अच्छे है ही। इसके अलावा भी अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप सबको पता ही है व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, देयर इज अननेसेसरी डिले ऑफ थिंग्स। डिले ऑफ थिंग्स का मीनिंग क्या हो जाता है, आज का काम हम बाद में करेंगे उसका कल, यस और नो। तो आई मीन इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन नाम की कुछ चीज रहेगी ही नहीं, यस और नो। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, कंपनीज लाइक गूगल एंड ऑल। आप लोग देखो, व्हाई आर दीज कंपनीज बेसिकली सो फेमस, गूगल जैसी, व्हाट इज द ओनली रीजन, यू नो
अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, गूगल जैसी कंपनी होती है, ओके, वहां का अगर आप लोग देखो, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज स्टाफ जो होता है, मतलब आप लोग ही बताओ, अगर एक फॉर एग्जांपल एक टीचर है, ओके, उसे कैसे स्टूडेंट्स पसंद में आएंगे जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, यस और नो? बिकॉज उससे ही एक टीचर का सक्सेस डिटरमाइन होता है। तो सेम वे अगर कंपनी की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, तो अगर अच्छे एम्प्लॉयज होते तो किसको नहीं पसंद है, यस और नो? ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज, ठीक है। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज अच्छे हैं, ओके, तो एक कंपनी का सक्सेस अच्छा होने ही वाला है, हमें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, यस और नो? ओके, लेबर यूनियंस वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, लेबर यूनियंस का मीनिंग क्या है? बेसिकली ट्रेड यूनियंस, ओके। तो अगर मैं आप लोगों को बेसिकली समझाऊं ट्रेड यूनियंस की, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ओके, ट्रेड यूनियन क्या होते हैं? एनीवन नो स्टूडेंट्स? मैं आपको समझा रही हूँ। सी आप लोगों ने शायद पिक्चर या कहीं तो सुना होगा कि देखा होगा। ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है बेसिकली? फॉर एग्जांपल सी कंपनी में क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मली कंपनीज ऑलवेज ट्राई कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, इसलिए व्हाट दे ऑलवेज डू इज एम्प्लॉयज की सैलरी जो होते हैं, दे अगर बढ़ाने की बात आ जाती है, दे विल ऑलवेज बी लाइक हम लोग हाँ बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, बट रियल में अगर बताऊँ तो कभी नहीं बढ़ाते। दे ऑलवेज अननेसेसरी कीप ऑन डिलेइंग थिंग्स। तो ट्रेड यूनियन का रोल क्या होता है? इट इज नथिंग बट एम्प्लॉयज का एक ग्रुप। गुड, आई थिंक आई हैव गॉट वन आंसर, लेट मी से। गुड, अथर्व ने राइट आंसर दिया है, ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टे यूनाइटेड, एब्सोल्युटली। मतलब आप लोगों ने न्यूज में कई बार देखा होगा, क्या होता है कि अगर वो लोग ने सैलरी नहीं बढ़ाई फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो व्हाट दे डू इज दे गो ऑन स्ट्राइक, काम करना ही बंद कर देंगे। तो अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ओके, काम करने का मीनिंग अगर एक जन बोल रहा है कि एक जन, अगर इसमें हर किसी की, एज अथर्व सेड, यूनिटी बहुत जरूरी है, ओके। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो उसमें से आप लोग ही समझो स्टूडेंट्स, अगर कंपनी में कोऑपरेशन अच्छा है, ये जो लोअर मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट है, दोनों के बीच में एकदम पीसफुली बातें होती रहती है। तो मेरे कहने का यही मतलब है बेसिकली यहाँ पे कि अगर अच्छे रिलेशंस है दोनों के बीच में, तो कोई प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं आता है, यस और नो? ओके, फिर फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल, इसका क्या मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स? फिजिकल रिसोर्सेज मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है, ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, उसमें फिजिकल, इसका क्या मीनिंग है कि उनके पास एसेट्स कितने हैं, मे बी मशीन्स कितने अच्छे हैं, या तो कितना लैंड है उनके पास, ओके। आगे अगर मैं बताऊँ टेक्नोलॉजिकल, मतलब कितने अच्छे कंप्यूटर रिसोर्सेज है। आफ्टर ऑल सी स्टूडेंट्स, दिस थिंग इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। व्हाट हैपेंस इज, अगर इफ यू हैव द बेस्ट रिसोर्सेज, यस और नो, तो आप लोगों को पता है कि सक्सेस आपको मिलने ही वाला है, राइट? क्वालिटी में आपका अच्छा होने ही वाला है, इफ अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, यस और नो, राइट? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई विल, तो ये आपको आई होप इंटरनल एनवायरनमेंट समझ में आया है। सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑलवेज रिमेंबर इट इज कंट्रोलेबल अप टू सम एक्सटेंट बोल रही हूँ, ओके, नॉट फुल्ली कंट्रोलेबल। क्यों मैं ये अप टू सम एक्सटेंट मैंने आप लोगों को बोला? बेसिकली द ओनली रीजन बीइंग, इसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। फुल्ली कंट्रोलेबल नहीं है, वो आपको अभी समझ में आएगा, ओके। हाँ, नाउ ट्राई टू हैव अ लुक एट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके। अब देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सी एक्सटर्नल का मीनिंग से ही आपको पता चल रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग हो जाता है? जो बाहर का होता है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स, ओके, first let's have a look at micro environment. Macro environment I will come to it to the end. अगर आप लोग ध्यान से देखो,
ओके तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो है हमारा हो चुका था, आई विल टेल यू हाउ, एनीवे दैट्स फाइन। ओके अभी मैं आपको समझा रही हूँ माइक्रो। सप्लायर्स, सी स्टूडेंट सप्लायर्स कौन होते हैं आपको अगर याद है, ये आई एम वेरी श्योर आई रिमेम्बर, मार्केटिंग जब हम पढ़ रहे थे ओके तब मैंने आप लोगों को ये समझाया था। हाँ सप्लायर का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल फोन बना रही हूँ ओके तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं मेरा सप्लायर मुझे प्रोवाइड करता है, यस और नो, ओके दैट इज व्हाट उसका मीनिंग है। ओके मतलब फॉर एग्जाम्पल फोन अगर इफ आई एम मैं बना रही हूँ तो उसके लिए मुझे कांच ये स्क्रीन लगता है, जो भी पावर आई मीन सॉरी नॉट पावर बैंक, ये बैटरी लगती है फोन की, तो उसका काम क्या होगा वो मुझे प्रोवाइड करेगा बेसिकली। ओके दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। हाँ ओके आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा है देखो, कस्टमर्स मतलब सी व्हाट आई मेंट टू टेल बाय सप्लायर्स इज, पहले मैं वही पॉइंट आपको समझा देती हूँ कि अगर सप्लायर है वो मुझे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहा है, वो मुझे काफी कम आई मीन काफी ज्यादा प्राइस में रॉ मटेरियल बेच रहा है, तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन इज मेरे जो प्रॉफिट मार्जिन्स है कम हो जाएंगे, यस और नो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। कस्टमर्स भी स्टूडेंट्स आप लोग देखो, कस्टमर्स कौन है जो मेरे से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, यस और नो। अभी आप लोग अगर कस्टमर्स की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कस्टमर्स के भी कुछ टेस्ट प्रेफरेंसेस होते हैं, यस और नो, मतलब अगर मैं उनके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट नहीं करती हूँ, टेक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नोकिया स्टूडेंट्स, नोकिया जो था इट वाज नॉट एबल टू अडेप्ट टू एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से क्या हो गया, इतना जो स्ट्रॉन्ग उसका बेस था कस्टमर बेस, ओके लॉयल कस्टमर्स जो थे सब उसके टूट गए, यस और नो, ओके। हाँ आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं और एक एग्जांपल भी है स्टूडेंट, सी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हैव अ बेस्ट लुक, करंटली जब जियो मार्केट में आया था सबको पता है व्हाट हैपेंड विथ वोडाफोन, वोडाफोन को एक टाइम पे क्या था कि हम लोग जैसा वी आर द नंबर वन प्रोवाइडर, यस और नो, अभी वो उसका जो पूरा नशा था ना कि आई एम नंबर वन, बिकॉज ऑफ जियो वो उतर गया है, राइट, पहले कितना महंगा हुआ करता था इंटरनेट एंड ऑल, यस और नो, ओके। हाँ आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट, सी व्हाट्स रिटन बेसिकली, हाँ तो कस्टमर्स का आई होप आप लोगों को समझा है, मतलब स्टूडेंट्स बेसिकली क्यों हम ये एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं बेसिकली ताकि हमें पता चले कि बिजनेस करना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है, ओके। हाँ आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, देखो आगे व्हाट इज रिटन, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज वेरी इंपॉर्टेंट, सी आप लोगों को ये चीज नॉर्मली तो पता ही है स्टूडेंट्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज मतलब नॉर्मली हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन गोज ऑन इज मैन्युफैक्चरर होता है, मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ, होलसेलर, होलसेलर मीन्स व्हाट बेसिकली जो मुझसे बल्क में कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, ओके फिर उसके बाद रिटेलर मतलब एक छोटे लेवल पे जो भी खरीदता है, यस और नो, एंड आगे अगर मैं आपको बात करूँ लास्ट कस्टमर है, तो आई मीन कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स द मोर द नंबर ऑफ पीपल आर देयर, ओके जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना क्या हो जाता है बेसिकली वो लोग सी वो लोग हमारे लिए प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यस और नो, तो ये चीज आपको पता ही है कि वो लोग खुद का प्रॉफिट मार्जिन रखने ही वाले हैं, यस और नो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ, ओके। हाँ आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी स्टूडेंट्स हम कितनी भी बात करें आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू चलो कि मैं इतना आई एम सो मच बिजनेस फोकस्ड फॉर एग्जाम्पल, ओके कि दूसरे लोग जो है क्या कर रहे हैं एंड ऑल,
मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब मुझे कंपटीशन एंड ऑल, ये सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वॉट आई एम कंसर्न इज, मैं सिर्फ खुद का देखता हूँ। स्टूडेंट सी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आज के टाइम में अगर मैं आप लोगों को बात करूं बेसिकली, ओके, तो ये सब चीजें इट डज, ये सब सिर्फ टेक्स्ट बुक में या तो फिल्म्स में अच्छी लगती है। what I mean to tell you basically here is कि in practical life, I hope अभी आपकी एक बार एग्जाम हो जाएगी ना स्टूडेंट, सो प्लीज वॉच द मूवी कॉर्पोरेट। एक बार आप लोग वो मूवी देख के रखना। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ आपको रियल लाइफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे हाउ इट वर्क्स, इट इज देयर ऑन यूट्यूब, ओके। बिपाशा बासु की मूवी है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें क्या लिखा है कि कंपनीज मोस्टली दूसरों पे बहुत नजर रखती है, कॉम्पिटिटर्स पे। वाई? बिकॉज कौन कब कैसे आगे निकल जाए, वी कैन नॉट रियली प्रेडिक्ट, यस और नो। हम बोलते हैं ना बिजनेस की, स्पेशली अगर मैं आपको बात करूं तो हमें सतर्क रहना ही चाहिए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ओके। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, व्हाट इज बेसिकली टोल्ड इज public. Now see students, public in general means what? Society at large. आप लोगों को इसका मीनिंग पता ही होगा अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, ओके। सी, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जस्ट टेक एन एग्जांपल, बीच में आपको पता ही था व्हाट हैपेंड इज, इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस नहीं अच्छे थे, ओके, बिकॉज वॉर लाइक सिचुएशन एंड ऑल हो गया था, समथिंग लाइक दैट। क्यों मैं यहाँ आप लोगों को बोल रही हूँ यहाँ पे इज सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार अगर सोसाइटी जो होती है, ओके, इफ फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, सोसाइटी ही आपके प्रोडक्ट्स नहीं सपोर्ट कर रही है, ओके, इन जनरल स्टूडेंट्स, कंपनीज जो होती है कई बार सीएसआर इसके लिए ही करती है। व्हाट इज देयर मेन एम इज ताकि पब्लिक का सपोर्ट हमेशा उन्हें बना रहे, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर बेसिकली इज, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो, ठीक है। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। The next point that is written basically over here is, so see, हमारा माइक्रो एनवायरमेंट हो चुका है। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है? सी स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेम्बर, इंटरनल एनवायरमेंट जो हमारा है, इट इज कंट्रोलेबल अप टू सम एक्सटेंट, ओके। एक्सटर्नल में देर आर टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये जो माइक्रो है, अगेन अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज कंट्रोलेबल, ऐसा नहीं है कि कंट्रोलेबल नहीं है, बट इफ आई विल टेल यू अप टू सम एक्सटेंट, मतलब इंटरनल से ज्यादा कंट्रोलेबल है, ओके। बट अदरवाइज आप देखो, फॉर एग्जाम्पल अदरवाइज इसकी बात करूं तो फिर भी कम है। अभी अब व्हेन वी विल कम टू मैक्रो, उसमें आपको समझ में आएगा मैक्रो एनवायरनमेंट ये जो है ये तो बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं है, ओके। हाँ, सो कमिंग टू मैक्रो स्टूडेंट्स, अभी मैं वो आपको समझा रही हूँ, ओके। ठीक है, ग्रेट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, मैक्रो एनवायरनमेंट में किसकी बात हो रही है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था एंड आई हैड आल्सो गिवन यू अ कोड वर्ड टू रिमेम्बर। कैन एनीवन टेल मी वो क्या है? मैंने आप लोगों को एक कोड वर्ड दिया था टू रिमेम्बर, किसी को याद है? कोड वर्ड किसको याद नहीं है? कम ऑन स्टूडेंट्स, एक पी पे से कोड वर्ड था, पी पे से कोड वर्ड था, 6 लेटर वर्ड। कम ऑन, टेल मी स्टूडेंट्स, किसको याद है? यस, ट्राई टू टेल मी स्टूडेंट्स। पेस्टल किसी को याद आया कि नहीं? सब लोग सो रहे हैं फर्स्ट लेक्चर, गुड। अफसाना आंसर्ड मी, वेरी गुड। सी स्टूडेंट्स, ये आप लोग देखो यहाँ पे मैक्रो एनवायरनमेंट, ये सब जो पॉइंट्स लिखे, टेल मी इट इज नथिंग बट पेस्टल,
यस और नो, बेसिकली उसी चीज की बात की गई है, वेरी गुड। हाँ, तो अभी मैं अगर आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स, पेस्टेल का मीनिंग क्या हो जाता है, बेसिकली आई विल टेल यू। ओके, लेट मी गो पॉइंट बाय पॉइंट। यहाँ पे देखो, ओके आई विल गो पेस्टल, पी फॉर पॉलिटिकल। मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी कही है स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है बेसिकली, यू नो, इफ आई टेल यू, गुड सागर, वेरी गुड। हाँ, तो अगर मैं आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करूं, उसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, बेसिकली यू नो, कोई भी कंट्री का एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू कैसा सिस्टम होता है, फॉर एग्जाम्पल यू ना, आप इंडिया की बात कर दो। अगर आज एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उस उन्होंने फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है, यस और नो। क्या डिसीजन लिया है, मे बी इज यू नो टू मेक श्योर कि, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू कि यू नो डीमोनेटाइजेशन आएगा, ये जीएसटी आएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, तो ये सब जो डिसीजन है, कल अगर नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगी, यस और नो। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर। तो ये जो भी है बेसिकली डिसीजंस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो आई मीन मैंने आपको कहा था पॉलिटिकल, आज एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वो कुछ डिसीजंस लेगी, यस और नो। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है दूसरा कुछ। तो आई मीन यू नो, अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन जैसी अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल इफ दे आर कमिंग इन इंडिया, यस और नो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये सब जो डिसीजंस होते हैं बेसिकली दे हैव टू टेक। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, ई फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आई हैड टोल्ड यू, इकोनॉमी को नो वन कैन रियली प्रेडिक्ट, यस और नो स्टूडेंट्स, की इकोनॉमी जो है कैसे बिहेव करेगा। गिविंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स, इफ आई विल टेल यू, कोरोना वायरस आया था, एनीवन हैड प्रेडिक्टेड कि इकोनॉमी की कंडीशन इतनी बुरी हो जाएगी, नो वन स्टूडेंट्स, यस और नो। मतलब बिजनेसेस, यू नो, वंस इट वाज क्लियरली सेड कि, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यू नो 2020 ये जो साल है, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर। ओके, कंपनीज को आई वुड से मैक्सिमम फायदा होने वाला है। बट आप लोग देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज यू नो, कंपनीज जो थी, इकोनॉमी की कंडीशन, ये कोरोना वायरस आया, इकोनॉमी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्टूडेंट्स, यस और नो। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज। ओके, हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, एस स्टैंड्स फॉर सोशियो एंड कल्चरल। इसमें इफ यू रिमेम्बर आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स, यस और नो। मैकडोनल्ड्स का क्या मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, यू नो, यहाँ पे मैक आलू टिक्की, मैक पनीर स्पाइसी, यस और नो, ये सब प्रोडक्ट्स जो है एकदम अच्छे चलते हैं। तो आई मीन यू नो व्हाट दे हैड डन इज, कंपनीज बेसिकली दे हैड ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर के नीड्स क्या है, उस हिसाब से करते हैं। मैंने आपको कहा था इन अ कंट्री लाइक इंडिया, यू नो, काऊ का मीट जो होता है, बीफ प्रोडक्ट्स, दे विल बी स्ट्रिक्टली बैंड, यस और नो। क्यों ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली आप लोग ही मुझे बताओ। बीफ यहाँ पे यू नो हमारी सोसाइटी जो होती है, बेसिकली इन्हें बहुत रिस्पेक्ट है, वी रिस्पेक्ट काउ, जो भी रीजन है, यस और नो। तो सोशल एनवायरनमेंट, यू नो स्टूडेंट्स, आप लोग एग्जांपल ले लो, मे बी यू नो, यहाँ के लोगों के जो ड्रेसिंग ट्रेंड्स होते हैं, लोग कैसे तैयार होते हैं, यू नो, दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन्स इन यूएस, यस और नो। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री। ओके, हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ स्टूडेंट्स, बेसिकली ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका क्या लिखा है, बेसिकली पीएसटी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मतलब आई टोल्ड यू कि अगर कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, ओके, वो एडजस्ट नहीं कर रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू नो कि नई टेक्नोलॉजी आई डोंट वांट टू यूज, मुझे एप्स एंड ऑल, पेटीएम एंड ऑल, इससे जो बिजनेस होता है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आई मीन वो कंपनी कभी आगे नहीं जा सकती है स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। ओके, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बोलते हैं ना, जमाने के हिसाब से हमें चलना ही पड़ता है, अदरवाइज वी विल लैंड नोवेयर, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज।
ओके। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट, सी व्हाट्स रिटन ओवर हियर इज E stands for ecological, very interesting. See students, इसमें मैं आपको आज एक नया एग्जाम्पल दे रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ओके लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके ग्रेट. यू रिमेम्बर मैंने आपको इसमें कहा था स्टेट लाइक महाराष्ट्र, यहाँ पे प्लास्टिक बैन करके रखा है, यस और नो. इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली में फायर क्रैकर्स जो फटाखे बेच रहे थे, उनका सेल स्ट्रिक्टली बैन कर दिया था, यस और नो. मैं क्यों तुम्हें ये समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, बेसिकली व्हाट आई मीन टू टेल यू, अगर आपका सालों से बिजनेस चला आ रहा है, बट अगर गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कोई डिसीजन ले रही है, फॉर एग्जाम्पल कि जो कुछ भी हो आपको बंद करना पड़ेगा. मैं आपको एक नया एग्जाम्पल भी दे रही हूँ स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू अ न्यू एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, चलो गवर्नमेंट का तो ठीक है, अगर इफ आई विल टेल यू, बीच में दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. हैज एनी वन ऑफ यू बीन टू ताजमहल स्टूडेंट्स? ताजमहल की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, हम सबको पता ही है इट इज अ वेरी फेमस, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड. मतलब इंडिया की अगर मैं आप लोगों को बताऊं जो शान है, दैट इज नथिंग बट ताजमहल, यस और नो. इट इज नोन मेड ऑफ वाइट मार्बल, हैव बीन देयर, एकदम वाइट मार्बल का बना है. सो क्या हो रहा था दिल्ली में, एक तो पोल्यूशन, इट इज सिचुएटेड एट आगरा, दिल्ली वही साइड. सो व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ द हाई पोल्यूशन लेवल्स ओवर देयर, क्या हो जाता था बेसिकली वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था. ओके, सो अगर मैं आप लोगों को बात करती हूँ स्टूडेंट्स नाउ, सो व्हाट हैपेंड बेसिकली इज क्या हो गया था इज कि गवर्नमेंट हैड टेकन अ स्ट्रिक्ट डिसीजन. क्या उन्होंने डिसीजन लिया था बेसिकली कि वहां के आजू बाजू, सी स्टूडेंट्स, लोग इंडिया क्यों आते हैं बेसिकली जस्ट टू फाइंड, जस्ट टू सी ताजमहल. एंड आप लोग देखो, अगर कुछ कंपनीज की वजह से पूरा उन्हें अफेक्ट हो रहा है बेसिकली, राइट, पूरा इफ दे आर गेटिंग अफेक्टेड, तो आई मीन व्हाई नॉट, दे विल क्यों ऐसा नहीं करेंगे. तो व्हाट दे डिड इज दे टुक अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन. ये सब जो कंपनीज थे उन्होंने उनको बंद कर दिया बेसिकली, सीधा उन्होंने बंद कर दिया, राइट. मतलब आप लोग देखो, अगर आपकी कंपनी भी स्टूडेंट्स इन अ वे इन्वॉल्व है, तो रातों रात आपका काम बंद हो जाएगा. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट वो डिसीजन ले रही है, राइट. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज रिटन ओवर योर इज, सी ओके, आगे क्या लिखा हुआ है देखो, लीगल एनवायरमेंट. लीगल मतलब वही मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली इंडिया की अगर आप लोग बात करते हो, यू ऑल ऑलरेडी नो दिस, नो वन कैन चैलेंज द कोर्ट, यस और नो. हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो जो डिसीजन लेता है, दैट इज ऑलवेज द अल्टीमेट डिसीजन, यस और नो. उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर. वो लोग जो डिसीजन लेते हैं फाइनल होता है, ठीक है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. फिर आगे देखो, आगे और कुछ पॉइंट लिखा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. सी ग्लोबल का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, आई विल टेल यू. Global is nothing but, for example, international environment. सो अगर मैं आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात करूँ, सी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया का ही एग्जांपल लो, मोस्टली उसके आईटी के काम के लिए दे आर स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट ऑन यूएस. तो कल अगर यूएस में रिसेशन चल रहा है, तो आप लोग देखो इंडिया में भी वो प्रॉब्लम आएगा, यस और नो. दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, ठीक है. तो and see, don't get confused, natural and ecological environment, they are nothing but the same students, okay, same ही है दोनों. so I mean don't get confused. so I hope आप लोगों को ये आंसर समझ में आया है स्टूडेंट्स. anyone is having any doubts, then please ask me now. किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, want me to repeat, please 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 ask me. Great. So अभी आपका जो assignment question है, I'm typing it in the chat box. Everyone please have a look. See. Explain the types of business environment in detail along with examples. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, इसका जो आंसर है बेसिकली,
ओके, आई मीन योर नोट्स, ये मैं आज ही इनफैक्ट अभी ओनली आई विल ट्राई, इसका जो फोटो है आई विल पुट इट ऑन योर ग्रुप। ओके, माय पीपीटी इज रेडी, ये जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो वो मैं अभी कर देती हूँ आप लोगों के साथ, डोंट वरी। ठीक है, सो अवर टाइम इज ओवर नाउ स्टूडेंट्स, या सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। आप लोगों को कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी, एंड दिस वीडियो में अभी आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब। ठीक है, सो लेट मी जस्ट